धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ आटे में नमक है, उसको बदल के दूसरे को बिठा देंगे। अभी तो जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, अगर यही माल नहीं बदला सरकार ने तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। युवाओं के भारी आक्रोश के बाद केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति में गर्माहट है और युवाओं ने वो कर दिखाया जो शायद ही किसी ने सोचा था। कल तक या आज के कुछ घंटों तक लोग कह रहे थे कि बीजेपी नहीं झुकती है और बीजेपी के मंत्री या कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य इस्तीफा नहीं देता है। बावजूद इसके आज केंद्रीय मंत्री ने अपना इस्तीफा लिख के दे दिया और हर टीवी चैनल पर अब डिबेट हो रही है। ये खबर सुर्खियों में है। भिवानी में हम फिलहाल मौजूद हैं और भिवानी में एक व्यक्ति ने ऐसी कोशिश की कि जो बच्चे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे और जिन बच्चों ने वहां पर प्रदर्शन किया, तो भिवानी में भी एक एडवोकेट, एक पूर्व छात्र नेता उमेश भारद्वाज भूख हड़ताल पर बैठ गए और इन्होंने छात्रों की मांग के लिए दिल्ली ना जाने के बजाय भिवानी को चुना और भिवानी के मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने ये भूख हड़ताल पर 3 दिन तक बैठे रहे। कल इनकी भूख हड़ताल को सीटीएम साहब ने समाप्त करा दिया और सैकड़ों एडवोकेट, क्योंकि एडवोकेट के नाते इनके साथी हैं, वो आए और उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया और इनको समर्थन भी दिया। तो इन्होंने भूख हड़ताल कल ख़त्म कर दी थी और आज जो है धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल क्या कहेंगे उमेश जी, आज खुश हैं? छात्रों की जो आवाज़ थी, मांग थी, उनको इस्तीफा चाहिए था और इस्तीफा, बीजेपी में इस्तीफा लेना बहुत बड़ी बात होती है। आज बीजेपी के एक बड़े मंत्री ने, जो कि कई वर्षों से लगातार, पिछले जब से बीजेपी है लगातार चले आ रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए भाई साहब, विनोद जी, ये छात्राओं की जीत है, ये पूरे देश की जीत है। ये अन्याय और उन बहन बेटियों के साथ जो वहाँ पे अभद्रता हुई, जो जिन्होंने सुसाइड किया, जो भगवान को प्यारे हो गए, और ये उस एक कंस रूपी जो माहौल बना हुआ था उसको समाप्त करके जो आज एक इस सरकार ने जो मैसेज दिया है और देश के आने वाले समय के लिए बता दिया कि कभी भी छात्र अगर आवाज़ उठाएंगे वो सही उठाएंगे और उस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना होगा। तो फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सुर्खियों में ये खबर, और जंतर मंतर से अब इस बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अब धरना समाप्त करेंगे। ये खबरें चल रही हैं। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे धरने की, या फिर छात्रों की चाहत यही थी कि कल एनटीए ऑफिसर के ऊपर भी गाज गिरी है, ये भी खबरें चल रही थी। उसके साथ साथ जो नई सज़ा का प्रावधान, उस पर भी संसद पर चर्चा हुई, ये खबरें चल रही थी। आज नई खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आने वाले वक्त में पेपर लीक को लेकर जितना छात्रों की मांग थी और बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते आए हैं, चाहे कोई भी पेपर लीक का ऐसा मामला आया हो, अब वो रुकेंगे? देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अगर आज से ये 27 दिन पहले अगर ये हो गया होता तो लगभग जो 21 तो पहले थे, 2 का और जान जा चुकी है, वो जान नहीं जाती। मौके पे जो सुसाइड हुए हैं वो नहीं होते। और शिक्षा के अंदर एक, अगर पहले दिन से अगर सरकार ये संज्ञान लेती और इस्तीफ़ा दिलवा देती अपने शिक्षा मंत्री से, तो देश में एक बहुत अच्छा मैसेज आता था। और देश की जो घमंड की जो बात थी, देश का ये छात्राओं के प्रति, क्योंकि ये कोई राजनीतिक पॉलिटिकल बात नहीं थी। जितने भी आपने देखा होगा कि जितना भी विपक्ष लगा हुआ है साथ में, वो छात्राओं के हित के लिए लगा था, ना कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। समय पर अगर उनका बर्खास्त कर दिया जाता या वो अपने आप ही पहले समय पर रहते, अगर बच्चे वो इस्तीफ़ा दे देते, तो हमारे 23 जो बच्चे शहीद हुए हैं, जिसके अंदर बहनें भी हैं, भाई भी हैं, जिन्होंने किसान, जवान और एक व्यापारी के बच्चे, वो बच्चे जो मजदूरी करके अपने बच्चों को, कोई सिक्कर बेचता था, कोई कोटा बेचता था, कोई देश के अन्य अन्य क्षेत्रों में बेचता था, कोई विदेश में बेचता था, वो जो पैसा, जो बजट है हमारे देश का टोटल शिक्षा का, उस बजट के 4 गुना ज़्यादा जो किसान, जवान और बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं पैसा, वो बर्बाद नहीं होता। और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तो शुरुआत है, ये देश की युवा की हुंकार है। सरकार को समझ जाना चाहिए
कि अगर ये माहौल आप लोगों ने ऐसे रखा तो अभी तो जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया है, अगर यही माहौल नहीं बदला सरकार ने तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा मांगेंगे और उनको पहले ही उसमें देना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल ये तो मुद्दा केंद्रीय स्तर का है। भिवानी को आपने इस जो भूख हड़ताल है, ये प्रदर्शन है, इसको क्यों चुना आपने? दिल्ली बहुत सारे नेता हरियाणा से गए हैं, बहुत सारे युवा जो हैं वो भिवानी से गए हैं, आपने भिवानी मैन्युफैक्चरेट के सामने ही भूख हड़ताल क्यों शुरू की? सबसे पहले तो जब हम पहले दिन से, आज से 26-27 दिन पहले जब वहाँ धरना शुरुआत हुई तो उस धरने पे शुरुआती दिनों में तो 300, 400, 500 आदमी होते थे, युवा छात्र होते थे। जैसे जैसे वहाँ माहौल बढ़ा और उसके बाद लाठीचार्ज जब हुआ तो मेरे दिल को पीड़ा हुई। मैंने एक चीज़ को देखा कि जहाँ मेरी बहनों के साथ में दुराचार हो रहा है और उनके प्राइवेट पार्ट पे भी लाठियाँ मारी जा रही हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, सरेआम उनके मतलब सतन तक भी हाथ लगाए, कपड़े फाड़े। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी की वो बेटी नहीं थी? क्या वो नरेंद्र मोदी की बहन नहीं थी? क्या देश की बहन नहीं थी? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना दुराचार अगर छात्राओं के साथ करना था तो क्या वो सही था? अगर वो सही था तो अब इस्तीफ़ा क्यों दिया? और इस्तीफ़ा दिया तो दुराचार बहनों के साथ, भाइयों के साथ क्यों किया? जी, तो फिलहाल ये सब सोचते हुए आपने प्रदर्शन जो है वो भिवानी में किया, और 3 दिन में लोग कितने आपके समर्थन में पहुंचे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर्व समाज के लोग धरने पे आए, सर्व पार्टियों के लोग धरने पे आए। एक राजनीति से ऊपर उठ के जब सर्व पार्टियों के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो बड़ी दिल को एक खुशी होती है कि भी मतलब कहीं ना कहीं इंसानियत है। और फिर पूरा बार एसोसिएशन जो भिवानी का वो आया, हर क्षेत्र से छात्र नेता और छात्राएं आई, यूनिवर्सिटी से आए, अलग अलग मतलब किसान मोर्चे से आए। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं रही कि 3 दिन में कोई ना कोई संगठन ना आया हो, चाहे वो मजदूर संगठन तक भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस जो भूख हड़ताल पे एक चीज़ देखी है, नॉन पॉलिटिकल लोग थे, 90% वो लोग आए जो नॉन पॉलिटिकल थे और उन्होंने आगे समर्थन दिया। मैं उन सभी धरने पे आए जितने भी हमारे साथी जो धरने पे आकर समर्थन देके गए, उनका मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जीत हो गई है। धरने पर अगर आप लोगों ने जो भिवानी में समर्थन दिया वो आपकी जीत थी, छात्राओं की जीत थी। और आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश में बड़ी खुशी हुई है छात्राओं में कि जो उनका संघर्ष था वो सही दिशा में था। अच्छा, जो फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, उसके साथ साथ और दूसरे एक्शन लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या अब युवा जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे और ये सेटिस्फाइड है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ आटे में नमक है, उसको बदल के दूसरे को बिठा देंगे। ये आंदोलन, ये छात्र और छात्राओं का जो विरोध, ये जब तक जारी रहेगा जब तक जो 23 के 23 जितने छात्र एक्सपायर हुए हैं, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जो उन्होंने मर्डर कर दिया, उनके हर घर को एक नौकरी मिले, 1-1 करोड़ रुपया मिले और घायलों को 50-50 लाख रुपए मिले और किसी पे भी FIR दर्ज नहीं हो, अगर हुई है तो उसको कैंसिल किया जाए। जब जाके कहीं छात्राओं के दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि हम कुछ सोचें, अन्यथा जो अब चल रहा है उससे ज़्यादा भारी आक्रोश इनके अंदर पैदा है और होता रहेगा। वो चाहे कॉलेज लेवल पे हो, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे एकेडमी लेवल पे हो, चाहे वो आप पारिवारिक तौर पे हो। अच्छा, एक बात और मुझे बताएं, जैसे बीजेपी पार्टी की बात करें, बीजेपी ने भी प्रदर्शन किए हैं, जैसे राहुल गांधी ने बीजेपी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया था, उसके बाद बीजेपी ने भी, और बीजेपी या फिर जो सत्ताधारी लोग हैं उनके चाहने वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इस प्रदर्शन को ज़्यादा हवा दे रहा था और विपक्ष घुसा हुआ था इसमें। आप भी जैसे कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? ये कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया था ये सारा आंदोलन विपक्ष ने, चाहे केजरीवाल के आरोप लगते हैं या कांग्रेस के आरोप लगते हैं और दूसरी पार्टियों के आरोप लगते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया विनोद जी कि विपक्ष, आप ये देखिए, आज ये मान के चलिए कि 27 दिन पहले जब शुरुआत हुई धरने की शुरुआत हुई तो 20 दिन तो कांग्रेस पार्टी ने कोई एंट्री नहीं की थी। जब लाठियाँ चार्ज किए, जब उन पर अत्याचार किए, जब बहन बेटियों को प्रताड़ित किया, बच्चों को एक गिरोह बना के पुलिस के द्वारा पिटवाया गया, जब जाके देश
के विपक्ष के नेता और प्रदेश के विपक्ष के नेता, उन्होंने जाके चाहे हमारे दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी हैं, उन्होंने जाके लड़ाई लड़ी है कि हम ऐसे बच्चों को, कॉलेज के छात्र और छात्राओं को हम पिटने नहीं देंगे, हम इनसे पहले अपने आपको मरना मंजूर करेंगे। और आपने देखा होगा कि हर वीडियो में देखा आपने किस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी कैसे देश के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और आगे आगे मर रहे हैं। जो शहीद, एक गांधी परिवार एक ऐसा है, एक हरियाणा में जो हमेशा किसी डर से दबा नहीं है, उन्होंने हमेशा शहादत दी है। चाहे इस शहादत के पीछे हमेशा लगातार जो कार्य करे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और चाहे राहुल गांधी जी हैं। जी, तो चलिए फिलहाल ये हमारे साथ उमेश भारद्वाज जी थे और ये प्रदर्शन के बाद भिवानी में कहीं ना कहीं युवाओं के हीरो बन गए हैं। इन्होंने भूख हड़ताल 3 दिन की, लेकिन आज चौथे दिन जो है इनकी हड़ताल तो कल समाप्त हुई है। आज इनको भी खुशखबरी मिल गई है और जो युवा चाहते थे उनको खुशखबरी मिल गई है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले कुछ दिन के बाद पूरे भारत को और बीजेपी को और मंत्रिमंडल में फेरबदल करके एक नया मंत्री मिल जाएगा। लेकिन क्या ये जो पेपर लीक का सिस्टम है ये बंद होगा? क्या आने वाले वक्त में बच्चों को जो शिकायत रहती है कि पेपरों में गड़बड़ घोटाले होते हैं, और ये आज से नहीं होते, ये सदियों से होते आए हैं, ये जब से एग्ज़ाम होते हैं तब से होते आए हैं। ये सिस्टम में चूक कहाँ होती है? आम आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, एक ग्रुप होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत सारे एकेडमी वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक्शन जो है वो चुनिंदा लोगों पर होता है। तो आने वाले वक्त में क्या स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए जिससे ये सब रुके और जो बच्चा सही से तैयारी कर रहा है उसको उसका हक मिल जाए, और इस देश को ऐसा कर्मचारी या ऐसा ऑफिसर, ऐसा डॉक्टर मिल जाए, ऐसा इंजीनियर मिल जाए जो आने वाले वक्त में किसी के लिए मुसीबत या समस्या ना बने बल्कि उनका हितकारी बने, और वो इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर बने आने वाले वक्त में, इतना अच्छा डॉक्टर बने कि सही में आदमी कहीं पे भी ट्रीटमेंट कराए तो ये ना सोचे कि ये आदमी फ्रॉड करके डॉक्टर या इंजीनियर बना होगा। फिलहाल बहुत सारे सवाल हैं। आम जनता उमेश भारद्वाज के बारे में क्या कहना चाहेगी, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जैसे ही हुआ है तो भिवानी में भी खुशियों की लहर है, खुशियों की बयार है। उमेश भारद्वाज को भी आज खुशी है, तो हमने सोचा अपने स्टूडियो में बुलाते हैं आज इनको। इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।